नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। इजराइल हमास युद्ध पर पल पल की अपडेट वीके न्यूज आपको दे रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी है। गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी है इजराइल ने। हाल फिलहाल में ये खबर आ रही थी कि इजराइल जो है गाजा के ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक तरीके से सर्वे कर रहा था और गाजा के सभी इलाकों को देखने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद अभी गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें बहुत ज्यादा बम वर्षा की गई है इजराइल की ओर से और इसमें कई हमास के आतंकियों के ढेर होने की सूचना है। लेकिन इसके बाद जब हाल फिलहाल में जब इजराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि गाजा के लोग वहां से चले जाएं, लगभग 11 से 13 लाख लोगों को पर यहाँ पर विस्थापन का संकट मंडरा रहा था, तो उन्होंने मिस्र का जो बॉर्डर था वो खोला हुआ था। लेकिन इस बीच में खबर ये आई कि हमास के आतंकी जो है वो लगातार उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उनकी आम वेशभूषा में तो कभी बम विस्फोट कराकर। और अब इस वक्त का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि जब मिस्र बॉर्डर से गाजा के लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो उस वक्त हमास के आतंकियों ने एक बम विस्फोट कराया और ये बम विस्फोट इसी मंशा से करवाया गया है कि गाजा के लोगों को वहां पर रोकना। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वीडियो क्या है और क्या कुछ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, 3 मुख्य बातें हैं। 10वें दिन का ये आधे दिन का समय बीत चुका है, युद्ध अभी जारी है। जैसा कि आपने सूचना दी, एयर स्ट्राइक किया गया। इसके पहले ही वीके न्यूज ने जानकारी दी थी कि इजराइल ने कहा है कि हमास को खत्म करना हमारा अधिकार है, पूरे गाजा पट्टी पर अधिकार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। एरियल सर्वे हो रहा था, जैसा कि आपने जानकारी दी। इसके बाद ये एयर स्ट्राइक किया गया है। एयर स्ट्राइक रात में और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक के जरिए अभी और सघन बमबारी की जानी है, क्योंकि अभी आर्मी की एंट्री जो है उसके आदेश का इंतजार है। जब तक आर्मी एंट्री नहीं करेगी, जगह को खाली नहीं कराया जा सकता। आप बम गिरा करके इमारतें गिरा सकते हैं, लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज ज्यादा हो रही हैं, घायलों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। इसका असर ये हो रहा है कि अमेरिका पर प्रेशर हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें, एंटनी ब्लिंकन इस समय अरब के दौरे पर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र और सऊदी अरब के किंग के साथ इनकी मुलाकात होनी है, उसमें उनको बहुत नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए एरियल अटैक्स जितने भी होंगे उसमें कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी जब तक सेना की एंट्री नहीं होगी। और सेना की एंट्री होने का मतलब है कि उस स्थान को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेना। अमेरिका इस पर मना कर रहा है, क्योंकि इससे सारे अरब देश जो है इकट्ठा हो जाएंगे, जो हम लोग पहले दिन से अंदेशा जता रहे थे, क्योंकि ईरान भी अब धमकी दे रहा है कि वो बम गिरा सकता है। जैसे ही ईरान इजराइल पर बम गिराएगा, उसके बाद ये युद्ध और खतरनाक हो जाएगा और फिर अमेरिका को एक्टिव होना होगा। जो रशिया और दूसरे युद्ध में वो अमेरिका अभी आगे नहीं आ रहा है, इस युद्ध में उसको आगे आना पड़ेगा। इससे बचने के लिए मयंक ये सारी कवायद की जा रही है। एक ताजा वीडियो हम दिखा सकते हैं वीके न्यूज के दर्शकों को कि किस तरीके से इजराइल ने जो अल्टीमेटम दिया था, ये सारे लोग मिस्र के रास्ते वहां पहुंचना चाहते थे, जो हमास के डर से नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन हमास जब अपने नागरिकों को नहीं रोक पाया, तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लास्ट किया जा रहा है, ताकि वो दहशत से आगे न जा पाएं। और जब वो पीछे लौटेंगे तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। उस स्थिति में जो एरियल बमबारी हो रही है, उनकी कैजुअलिटीज ज्यादा होगी। जब कैजुअलिटी ज्यादा होगी तो इजराइल के आर्मी को पूरी तरीके से बदनाम किया जाएगा, जो सोशल मीडिया वॉर के जरिए इस समय हमास या उससे जुड़े संगठन या उससे जुड़े देश या पूरी दुनिया में जो हमास के समर्थक हैं जो कर रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं ये स्थिति है। सर, इसमें कई सारी चीजें सामने आई। हालांकि अभी एक खबर भी आ रही थी कि इजराइल जो है युद्ध विराम चाहता है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि वो किसी भी हाल में युद्ध विराम नहीं चाहते। अब जिस तरीके से ईरान इसमें लगातार धमकी दे रहा है, ये युद्ध किस मोड़ पर जा करके देखिए, पहली बात तो ये युद्ध विराम नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध विराम की बात अभी अमेरिका भी नहीं कर रहा है।
जब तक एलिमिनेट मतलब हमास को पूरी तरीके से वहां के नागरिकों से अलग नहीं कर दिया जाएगा, तब तक युद्ध विराम की घोषणा ना अमेरिका करवाएगा और ना इजराइल करेगा। ये आप जानते हैं कि बिना अमेरिका के कहे इजराइल इस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं, क्योंकि इजराइल तो हमास को खत्म करेगा। और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि मिस्र और ईरान जैसे देश जो इस समय इकट्ठा हो रहे हैं, लेबनान में भी अभी इजराइल ने बमबारी कर दी है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका ये चाहता है कि कम से कम एरियल अटैक, जो आसमानी युद्ध हो रहा है उसमें कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है। और एक जानकारी आपको मैं बता दूं, अभी हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया। जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक इजराइल के आईडीएफ ने दावा किया है कि 5 कमांडर उन्होंने मार दिए हैं, लेकिन इजराइल इसलिए अभी हमास पे कब्जा नहीं कर पाया है क्योंकि जो हमास के लोगों ने टनल बनाए हैं उस 40 किलोमीटर के एरिया में, वो टनल्स इंटीग्रेटेड हैं और टनल के अंदर अभी उनके अस्लहा बारूद रखे हुए हैं और उनके भी जो असली लड़ाके हैं, जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं जान देने पर उतारू हैं, वो अभी नहीं मारे गए हैं और इजराइल के पास इसकी जानकारी है। इसलिए जब तक उस टनल्स पर घुस करके वहां पर मारा नहीं जाएगा और उसमें कैजुअलिटी इजरायलियों की भी ज्यादा होगी, इसीलिए अभी 3 लाख की सेना इंतजार कर रही है। जब तक पैदल सेना अंदर नहीं घुसेगी और टनल्स को नहीं साफ किया जाएगा, तब तक न तो वो उग्रवादी जो हैं वो मारे जाएंगे हमास के, पहली बात, न वो पूरी तरह खत्म किया जा सकते हैं, न उनका आर्म एम्युनिशन खत्म किया जा सकता है। और तीसरी बात, इजराइल के 199 होस्टेजेस हैं, जिसमें अभी अमेरिकी होस्टेजेस भी बताए जा रहे हैं और देशों के भी लोग हैं, वो अभी पूरी तरीके से उनके कब्जे में है, दावे चाहे जितने किए जा रहे हो। इसलिए अभी ये युद्ध किसी भी कीमत पर न खत्म होने वाला है, न सीज फायर की घोषणा हो सकती है। और सीज फायर की घोषणा तो इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं की जाएगी, ये अल्टीमेट आप जान लीजिए, क्योंकि सीज फायर की घोषणा तो उधर से करवानी है जिसमें मिस्र कोशिश कर रहा है कि इस तरह के को कोई कदम उठाया जाए, लेकिन वो ये चाहता है कि इजराइल जो है वो बमबारी रोके। बमबारी नहीं रोकी जा सकती क्योंकि हमास के लोगों को अब बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, मतलब मिस्र में नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो ह्यूमन शील्ड खत्म हो जाएगा। जैसे ही ह्यूमन शील्ड खत्म हो जाएगा, गाजा में एंट्री कर जाएगी। आर्मी एंट्री की हुई है, लेकिन ऑफिशियली उसकी घोषणा नहीं की जा रही है, क्योंकि एंट्री होगी तब इन्फेंट्री और उनके जो टैंक्स हैं, बैटल टैंक्स हैं, वो एक साथ जो है आगे बढ़ेंगे, जो अभी स्थिति उस तरह की नहीं है। और उनके मरकावा टैंक के साथ साथ जो है वो पैदल सेना चलेगी, वो स्थिति बहुत खतरनाक होगी और उसमें कैजुअलिटी भी ज्यादा होगी। कैजुअलिटी जितनी होगी, अरब देश उतना ही एकत्रित होंगे, क्योंकि इसमें निरपराध बच्चे और बूढ़े भी मारे जा रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल जिस तरीके के अब तक की अपडेट आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि युद्ध अब जो है अलग किसी मोड़ में मुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि अब तक की जो परिस्थिति है उस हिसाब से देखा जाना चाहिए, क्योंकि सारे मुस्लिम देश अब एक होने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है या कहें धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम बड़ी महाशक्तियां इस युद्ध में साथ हैं और पीछे से बिल्कुल एक तरीके से कंधे पर हाथ रखे हुए हैं कि हम तुम्हारे साथ है करके। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।